ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन राधे वृंदाईश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भक्ति संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर श्रीमद् भागवतम के इस श्रृंखलाओं में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। ययाति महाराज के कथा सप्ताह के 5वें दिन के कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में, संसार के लोग चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करें इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करें इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। सत्संग सत्संग के माध्यम से श्रवण कीर्तन स्मरण भगवान का होता है, भागवत धर्म की विधि का पालन होता है। यह लाभ श्री राधा गिरधारी जी के आयतु की परम अनुकंपा और आयतु की कृपा से प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। और ये कृपा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अद्वैत चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो कि संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, हम सब संस्था के भक्त अनुयायियों के वे शिक्षा गुरु हैं और वे हम सब के परम अधिकारी हैं। ऐसे कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए हम गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करेंगे, जो हम सबके हम सबके पर की कृपा से दीक्षा दिलाए हैं, शिक्षा दिलाएं और हमेशा प्रोत्साहित करते रहें। ऐसे दयामय करुणामय कृपामय गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्री के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए
आप सबसे कपट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद जी को हम प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कथा की ओर अग्रसर करते हैं। आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह अमल पुराण है, यह परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान वृंदावन चंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आम्रन अनशन व्रत परायण राजा ऋषि परीक्षित महाराज विष्णु व्रत उनके कुरुश्रेष्ठ अभिमन्यु नंदन परीक्षित महाराज जी को उन दिव्य कथा श्रवण कराने और उन कथाओं में भी हम गत भागवत सत्र में श्रवण करते हैं किस प्रकार से ययाति महाराज को अपने जवानी वापस प्राप्त हुई। यह जो ययाति महाराज है अपने जरा अवस्था से बुढ़ापा से जवानी को प्राप्त इसलिए कर पाए क्योंकि वो धर्म के परायण है, नारायण परायण है, कृष्ण परायण है, वासुदेव परायण है। धर्म के वे रक्षक हैं। वे इस जवानी का इस्तेमाल अपने प्रजा के देखभाल के लिए, अपने धर्म पत्नी को संतुष्ट करने के लिए और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया। ययाति महाराज के शासन में ऐसा वर्णन आता है कि ययाति महाराज ने अपने प्रजा को खूब सुख दिया, खूब आनंद दिया। ययाति महाराज के हृदय में हजारों वर्ष तक इस प्रकार से भोग करने के बाद एक भयंकर वैराग्य उत्पन्न होता है और वे भगवान के भक्ति के लिए पुनः फिर से अग्रसर होने लगते हैं। इस कथा को आज हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय में पाएंगे। बड़ा ही रोचक कथा है और बड़ा ही शिक्षा प्रदान करने वाला यह अध्याय है। ययाति महाराज के पश्चाताप, ययाति महाराज के जो व्यथा, ययाति महाराज के जो भगवान प्राप्ति के लिए जो लालसा है, तीव्रता है, उसे हम देख सकते हैं इस कथा में। श्री सुक वाच सायित्थम् आचरन् कामा त्रैनो अपनवानात्मना बुद्ध्वा प्रियाय निर्वीनो गतामेतानागायता। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज व्यासनंदन व्यासपुत्रो व्यासा की बादराइन सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा, श्री का अर्थ होता है सुंदर, ऐश्वर्य से पूर्ण। स्त्री श्री इसीलिए सुंदर, इसीलिए क्योंकि वो श्याम सुंदर भगवान का
सेवा में, भक्ति में, प्रेम में लगे हुए हैं। इसलिए श्री वो कह रहे हैं कि हे गुरु श्रेष्ठ राजर्षि विष्णु रथ अभिमन्यु नंदन, या परीक्षित महाराज, आप समझो कि ययाति महाराज को अभी गिना होने लग गया। यद्यपि वो अपने धर्म के अनुसार प्रजा का पालन कर रहे हैं, धर्मपत्नी को सुखी रखे हैं, पर भगवान का भक्ति भी थोड़ा बहुत कर रहे थे, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए थे। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि विवाह से पहले जिस प्रकार से वे भक्ति में अग्रसर थे, तेज थे, तीव्र थे, उससे उनका पतन हो गया। उससे उनका जो है भक्ति ढक गया है। भक्ति नाश नहीं होता है, लुप्त हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देके इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का घर में तिजोरी में 10 करोड़ डॉलर का हीरा है, वो उसका ही है। जब चाहे तब वो खोल सकता है, ले सकता है, देख सकता है, पहन सकता है, वापस रख सकता है। मान लो कि हीरा तिजोरी में है और उन्हें उसे चाहिए, पर चाबी मिल नहीं रहा है। हीरा उन्हीं का ही है पर उनको मिल नहीं रहा क्योंकि चाबी नहीं है। इसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो ये भक्ति नाश नहीं होता है, वो रहता है। 4% भक्ति, 40% भक्ति, 80% भक्ति करते हैं तो भक्ति नष्ट नहीं होता है, तो भक्ति रहता है। पर वो अपराध करने से या पाप करने से या मन विचलित होने से वो लुप्त हो जाता है। वो 4% किया तो 4% रहेगा, 40 तो 40, 80 तो 80, पर वो छुप जाता है जब तक उसका अपराध नाश नहीं होता है। इस प्रकार से ययाति महाराज को अब ये बोध होने लग गया कि मैंने अपने समय व्यर्थ गवा दिया, मेरा मन संसार में लगा दिया, विषय में लगा दिया। इस प्रकार से विचलित हो गया। विक्षेप जो है मन में भगवान को छोड़ के अन्य विचार आने लगे, इसका उनको ग्लानि होने लगी। साहित्यम आचरण कामाम, इस प्रकार से वे आचरण करने लगे। कैसे? स्त्रैनो अपहनावान आत्मना, एक स्त्री के प्रति एक भगवान का अंश स्त्री के शरीर से आकर्षित होकर वह पूरी तरफ से अपने आध्यात्मिक उन्नति को स्थगित कर दिया। अपहनावान आत्मना, और अब वो अपने बुद्धि से बुद्धवा प्रियाय निर्विनो, यह निष्कर्ष पे आया कि इतना भोग करने के बाद में भी मैं अंदर से तृप्त नहीं हूँ। अपने प्रियाय, अपने पत्नी के इस आकर्षण के प्रति वो बहुत ही खिन्न मानने लगा। निर्विनो गतम एतान आगता, और इस प्रकार से
अपने पत्नी को भी सबक सिखाने के लिए, अपने पत्नी को भी एक शिक्षा देने के लिए, अपने पत्नी को भी मार्ग में लाने के लिए, अपने पत्नी को भी धर्म में स्थित करने के लिए गातम एतान आगायत, एक कहानी उन्होंने सुनाई। शिक्षा अलग प्रकार से दिया जाता है, पर कहानी के माध्यम से बच्चे, वृद्ध सभी शिक्षा तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। हमारे इतिहास में वर्णन आता है कि एक राजा बहुत परेशान था कि उनके जो बालक हैं वो गुरुकुल में फेल हो गए हैं। कोई भी गुरु आते हैं तो पढ़ाई नहीं करते हैं, मस्ती कर रहते हैं, मस्ती करते। तब वे एक गुरु को बुलाते हैं, एक ब्राह्मण आते हैं। वो थोड़ा बहुत गरीब था, कहा कि मैं शिक्षा दूंगा। और उन्होंने इन बालकों को बुलाया और अलग अलग प्रकार की कहानी सुनाई। और यही कहानी आगे जाकर आज भी इस कहानी से बहुत सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसको कहते हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानी से उन्होंने अलग अलग प्रकार से खरगोश की कहानी, शेर की कहानी, बंदर की कहानी सुनाकर इन बच्चों का मन को आकर्षित कर लिया और इसके माध्यम से शिक्षा दी। इसके बदले में राजा ने उनको धन दिया। ब्राह्मण अपना सरल जीवन, ऊंचे विचार व्यापन किए। इस प्रकार से कहानी से लोग बहुत आकर्षित होते हैं। इसीलिए आजकल कथा कथा कथा, सबको कथा चाहिए। अगर भगवान, भाग्यशाली वो है जिनको भगवान की कथा प्राप्त होती है, और जिनको भगवान का कथा नहीं प्राप्त होता है वो माया का कथा सुनता है, थिएटर भर जाता है इन अभाग्यशाली जीवों से। और अलग अलग प्रकार के मोबाइल में या यूट्यूब में या अलग अलग प्रकार की कहानियाँ जो है लोग सुनते हैं, इसे ग्राम्य कथा कहते हैं। ग्राम्य कथा ना सुनी भाई, ग्राम्य कथा सुनने से, संसार की कथा सुनने से हम संसार में ही रह जाएंगे, वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंस जाएंगे। भगवान की कथा सुनेंगे तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बच जाएंगे। कथा सुनना ही एक बहुत बड़ा सेवा है, सबसे बड़ा सेवा है। इससे जीव जगत का हित होता है, मंगल होता है। भागवत में इससे क्या है, फिर कहते हैं श्रीनु भार्गवी अमुं गातम् मद्विदहा चरितं भुवि धीरा यस्य अनुशोचन्ति वने ग्रामा निवासिना। ध्यान से सुन। श्रेणु भार्गवी, शुक्राचार्य के बिटिया भार्गवी, भृगुवंश में आने वाले शुक्राचार्य भार्गव, उनकी बिटिया भार्गवी अब महान हो। इसलिए आपको इस महान कथा को बड़े महानता देखकर ध्यान से सुनना चाहिए। अमुंगतम मतविदा, कहा कि यह है एक इतिहास। मेरे जैसे एक लंपट का अर्चितम भुवि धीरा, जो कि इस संसार में उसका मन को लगा दिया था। इस प्रकार की कथा अगर आप ध्यान से सुनोगे, आप अपने गृहमेधी जीवन में
उससे आपका मन हट जाएगा और आप को पश्चाताप होगा कि मैं इस प्रकार का निकृष्ट नगण्य तुच्छ जीवन व्यापन कर रहा हूँ। यह ययाति महाराज के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ है। वो पुनः भगवान के प्रति उनका जो आकर्षण जागृत कराना चाहता था। यह मनुष्य शरीर का अब तक मैंने तो गलती से दुरुपयोग किया है, क्योंकि उनका पूरा जीवन जो था याति ययाति याति यायाति अयाति समयाति और कीर्ति वियाति कीर्ति, ये 6 भाई भक्ति में लगे हुए थे। पर इंद्र के भय था, इंद्र को भय था और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न किया। पर अभी उन फिर से उन जाग गए और वो पूरी तरह से पश्चाताप कर रहे हैं और अपना व्यथा को एक कथा के माध्यम से गा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, पछता रहे हैं। मेरा मन विषय में क्यों लग गया, मेरा मन इस प्रकार से संसार में क्यों लग गया है। भगवान का नाम लेने से आंखों से आंसू क्यों नहीं आ रहा है, भगवान का नाम लेने से शरीर के रोंगटे क्यों नहीं खड़े हो रहे। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं हमसे नवसिकों को और कह रहे हैं हरि हरि विफल जन्म गो आइनु, हरि हरि विफल जन्म गो आइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम दिया, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम दिया, जानिया दुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो, हरि हरि विफल जन्म राम, हरि हरि विफल जन्म गो आइनो, गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, रतिन जनिलो के नो थाई, रतिन जनिलो के न थाई, हरि हरि विफल जन्म गो आइनो, हरि हरि विफल जन्म गो आइनो। ये कथा बड़े ध्यान से सुनना। मैं एक व्यक्ति का कथा सुना रहा हूँ जो मेरे जैसे ही लंपट गृहस्थ आश्रम में संसार में जिसका मन लग गया था। मैं उनका इतिहास सुनाऊंगा। इसे ध्यान से सुनने से व्यक्ति का मन संसार से ग्रस्त आश्रम से निकल जाएगा और भगवान में लग जाएगा। इस प्रकार से बड़ा सुंदर ये कथा सुना है। वास्ताए को बने कच्चे विचिंता विचिन्वा प्रियामात्मना, ददृश कूपे पताते पतिता, स्वकर्म वासा
वासागम आजम वास्ता एक वने कचे। एक बकरा वास्ता बोलते हैं उसको। वास्ता एक वने कचे। एक समय की बात है, एक बकरा था। विचनवान प्रियम आत्मना। वो जंगल में अपने आहार घास खाने के लिए भ्रमण कर रहा था। ददृश कूपे पतिताम। एक कुएं में देखा, आवाज आ रही थी म्याऊ मैं करके। तो देखा कौन है अंदर। देखा स्वकर्म वासगम। उन्होंने देखा एक बकरी है, आजाम बकरी है। तो उसके प्रति जो है अपने विधि के विधान के अनुसार, कर्मों के जो लेख रेख के अनुसार उसके प्रति आकर्षित हो गए। स्वकर्म वासागम अजाम। बकरी को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। तस्या उदाहरण उपायं वास्तां कामि विचिन्तया व्यादता तीर्थम् उद्धृत्य विशानाग्रेण रोदसी। वो कुएं के बहुत निकट, कुएं के जो दीवार है उसके एकदम निकट गया और उनको निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए एक तीर्थम, एक रास्ता बना रहे हैं। वो मिट्टी गाड़ने लगे और उस मिट्टी को गाड़ के वो क्या कर रहे हैं, वो कामुक होकर, जो बकरी है, बकरा जो है कामुक होकर मिट्टी गाड़ने लगा और इस प्रकार से एक छेद बनाकर उस बकरी को उन्होंने बाहर निकाला। इस प्रकार से जब उन्होंने निकाला, सौतीर्या कुपात् शुश्रोणि तम एवा चाकमे किला तया वृतं समुद्विक्षया भव्यो अजाकांत कामिनी। वो बकरी जो था, और ये कथा देवयानी सुन रही है और उनको समझ आ रहा है, वो भी भक्त है, उनको भी समझ आएगा कि हम किस प्रकार से जीवन के जो लक्ष्य है, कृष्ण प्राप्ति है, उससे तप भ्रष्ट हो गया। गृहस्थ आश्रम के विधि का पालन करते करते लगभग ग्रह में भी हो गए, तो वो समझ गए कि हमारा ही कथा है, बैंक के माध्यम से बता रहे। सो तिर्या कुपात सुष्ण है। इस प्रकार से वो बकरी उस कूप से, उस कुएं से जब पार हो गई, उस बकरी के जो कमर है, इस ललचाने वाली कमर को देखकर वो बकरा जो है पूरी तरह से आकर्षित हो गया। और ये बकरी जो है, उस बकरे के प्रति भी आकर्षित हो, क्योंकि बकरा भी बहुत सुंदर, उसका दाढ़ी था, मूंछ था और बहुत ही तेज लग रहा था। बकरा का मन बकरी में लग गया, बकरी का मन बकरे में लग गया। और इस प्रकार से उन्होंने एक प्रस्ताव दिया, आप कृपा करके मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। वो जो बकरा था, कांत कामिनी,
वो बकरी जो था कहा कि आप मुझे मेरा पति बन जाओ। इस प्रकार से कांत से कहा, यानी कि अपनी बीवी से कहा मेरा पति बन जाओ, प्रस्ताव को रख दो। तो बकरा भी सोचने लगा कोई बात नहीं, यह कोई बुरा प्रस्ताव नहीं। पीवानां स्मसुरालं प्रेष्टां विद्वांसां यवको विदा सा एको अजवृषतासां बहवीनां रति वरदाना रेमे कामाग्रहाग्रस्ता आत्मानां नवपद्यता। इस प्रकार से वो बकरी जो था बहुत मोटा तगड़ा लंबा भी था और उसके मूंछ और दाढ़ी भी एकदम चमक रहा था और बहुत ही फर्स्ट क्लास तेजस्वी लग रहा था। और ये बकरी जो था अपने वीर्य नाश करने में बहुत अव्वल था। अपने प्रेष्टाम मिद वह साम, अपने शरीर के जो ऊर्जा देने वाले जो जल है उसे नाश करने में बहुत ही पक्का था। यवा को विदम, और ये बकरा जो था मैथुन करने में, स्त्रियों को सुख देने में, बकरी को सुख देने में बहुत ही एक्सपर्ट था, कोविदा था, बहुत ही निपुण था। और ये बकरी जो है अजब वृक्ष, वो बहुत ही बड़ा नायक के जैसे नेता, अभिनेता जैसे लग रहा था। किसके लिए? उस बकरी के लिए। केवल उन्होंने उस बकरी को ही प्रसन्न नहीं किया, उसके साथ बकरियों के और भी झुंड थे, उनको भी अपने से उन्होंने प्रसन्न किया। ताशाम, बहुत सारे बाबा भावीनाम रतिवर्दम, इस प्रकार से कामुकता से उनके अंदर भी काम वासना भरा दिया और उनके हृदय में भी काम वासना बढ़ रहा था। और रेने इस प्रकार से काम ग्रहग्रस्त है, काम वासना से ग्रस्त होकर, जैसे कि भूत से ग्रस्त होकर व्यक्ति अपना जो है कर्तव्य को भूल जाता है, अपना पहचान को भूल जाता है और जो है गलत काम करता है, उल्टा काम करता है। उन्हें सुबह जागकर स्कूल जाना होता था, जिस लड़के को भूत पकड़ लेता है, वो बच्चा दोपहर तक सोता है और रात को जागता है क्योंकि उसको भूत पकड़ लिया, उल्टा काम करता है। तो इस प्रकार से काम ग्रस्त है, काम वासना जब उसको ग्रस्त कर लिया तो पूरा उल्टा काम कर, आत्मा नाम नव बुद्धियता। और इस प्रकार से वो भूल गया कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ और मैं सेवक हूँ। सेवक के बदले में वो भोग करना आरंभ कर दिया और अपना पहचान भोगी के तरह भगवान से हटकर बना दिया। इस प्रकार से ययाति महाराज बड़े व्यथा के साथ इस कथा को सुना रहे हैं और फिर कह रहे हैं, तामेवा प्रेष्टता मया रमामानामजान्या या विलोकया कूप संविघ्ना नामृष्यात्वास्तकर्माता। और इस प्रकार से देखा इस प्रकार से ये बकरा जो है अन्य बकरियों के साथ रंग रैली मना रहा था, रासलीला मना रहा था। वो बकरी जो कुएं में गिरी थी उसको आया गुस्सा। तामेव पृष्ठ माया या रमनम अजाने, उसको बहुत गुस्सा आ गया। इतने में गुस्से में उन्होंने क्या किया, ताम दुर्हृतम
सुहृदरूपं कामिनां शनसुहृदम् इन्द्रियारामाम् उत्सृज्य स्वामीनां दुःखिताययो। इस प्रकार से अपने स्वामी से दुखी होकर, अपने पति से दुखी होकर कि वो अन्य बकरियों के साथ भी जो है रंगरेली मना रहे, रासलीला मना रहे, वो बहुत ही खिन्न हो गई। उनके हृदय में बहुत बड़ा ठेस लगा और वो जो है अपने पति को तुरंत छोड़कर अपने पिता के घर चले गए, मैके चले गए। तो इस प्रकार से सो अपि चानुगतास्त्रैण कृपणतां प्रसादितुं कुर्वाणी दाविदाकारं न शक्नोपति संदिग्धम्। तो इस प्रकार से अब वो जो बकरी है, बकरा जो है उसको दुख, उसके भूल का अनुभव हो रहा है। वो दुखी होकर अपने जो है पत्नी के पीछे पीछे जाता है, बकरी के पीछे पीछे जाता है और उसको खुश करने का खूब प्रयास करता है, पर वो बकरी जो है जो कुएं पे गिरी थी वो कभी उनसे संतुष्ट नहीं होती। तस्य तत्र द्विजा कश्चित् अजस्वामी अचिनादृशा लाभन्तां वृषाणां भूया संददे अर्थया योगिवत्। जब वो अपने घर वापस चली गई, अपने पिता के पास वापस चली गई जो कि उनको आश्रय दिया था, वो ब्राह्मण गाय जो था बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने उस बकरे का जो शरीर का अंग को काट दिया, जिससे वो और बकरियों के साथ अंग शंग कर रहा था। और ऐसा जब हुआ तो वो बकरा जो है अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए लालायित था, तो बोला कि आपकी पत्नी अब विधवा जैसे हो जाएगी, अब किससे वो अपने शरीर का सुख भोगेगी। इसीलिए आपके मेरे खातिर नहीं, आपके बेटी की खातिर मुझे फिर से जो है जवानी दे दो, मुझे फिर से जो है या इस प्रकार से जो है शरीर का वो अंग दे दो। तो वो जो ब्राह्मण था बहुत शक्तिशाली था, तो उन्होंने उनको वो शरीर का अंग दिया, जिससे कि वो अपने पत्नी को फिर सुखी करने लगा। पर यह आया कि महाराज को बहुत दुख लगता है कि उन्होंने इतना समय व्यर्थ गवा दिया। इसलिए भगवान से भी प्रार्थना करते कि उनका मन संसार से लग गए। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौरांगा बोली
ऑक्सीजन को प्राप्त करके मैं भगवान का नाम लेता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू नहीं आता है। मैं हरि का नाम ले रहा हूँ पर हरि जो है पर हरि के नाम में मेरा मन नहीं लग रहा है। इस प्रकार से वो पश्चाताप कर रहा है और ये पश्चाताप करते करते ये कथा भी सुना है और इस कथा के माध्यम से उनके पत्नी को भी जो है जागृत करा रहे हैं कि आप माया के गोद में सोए हो, जागो जागो, जीव जागो, जीव जागो। तो इस प्रकार से ययाति महाराज तो जरूर अपने चेतना को जागृत करा देते हैं और उनकी पत्नी देवयानी भी जागृत कराते हैं, पर हम और आप कब अपना चेतना को जागृत करेंगे, कृष्ण में प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करेंगे। हमें चाहिए प्रभुपाद जी जैसे संत महात्मा का हम अनुयायी हैं तो उनके ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़कर कृपा प्राप्त करके अच्छे भक्त बने, अच्छे जप करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, अच्छी तरह से सेवा करके, अच्छी तरह से प्रचार करके औरों को भक्त बनाएं और औरों को अच्छे भक्त बनाएं। ऐसा अगर हम करेंगे तो हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएंगे, भगवान को प्रसन्न करके अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे। ययाति महाराज कैसे जो है देवयानी को कथा के माध्यम से जो है उनकी चेतना को जागृत कराते हैं, धर्म के मार्ग में लाते हैं। यह सुंदर प्रसंग को कल आगे बढ़ाया जाएगा। अब तक के लिए यहीं पे वाणी को विराम। बस यही निवेदन है, यही प्रार्थना है भगवान से कि हम सबका चेतना उन्नत रहे, प्रभुपाद जी का सेवा में लगे रहें, प्रभुपाद जी ग्रंथ अच्छी तरह से अध्ययन करें, अवलोकन करें, प्रचार करके अपने जीवन को धन्य करें। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद 125 दिव्य व्यास पूजा महोत्सव की जय। भागवतम सप्ताह महोत्सव की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। आप सबको खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद।